नीट की रिजल्ट को लेकर जो एसएमएस हुई थी उसको लेकर एनटीए की तरफ से एक मीटिंग होती है भाई साहब। उस मीटिंग में 2 टीचर आते हैं और एक मैडम आती है, और मैडम का जो बयान एक बार आप सुन लीजिए इस क्लिप के माध्यम से। थैंक यू सो मच। आप 4th फ्लोर पर आ जाएं, वहाँ चाय की व्यवस्था है आपके लिए। थैंक यू। इस क्लिप में मैडम बोल रही है कि आप 4th फ्लोर पे मिलिए, आपके चाय की व्यवस्था है। ये भाई साहब चाय वो नहीं है जो साधारण चाय अपन सोचते हैं। ये चाय वो है, चाय वो है जैसे कि अपन घूस बोल दे या फिर चाय वो बोल दे, रिश्वतखोरी बोल दे। वो ये चाय साधारण चाय नहीं है, ठीक है। चाय नाश्ता, ये चाय नाश्ता 40 लाख का भी हो सकता है। अगर पत्रकारिता बढ़िया हुई, इसके पास बढ़िया पुख्ता एविडेंस हुए, तो ये 1 करोड़ का भी हो सकता है चाय नाश्ता। और इससे भी बढ़िया एविडेंस हुए कि बच्चों के हित में काम नहीं हो रहा भाई साहब। कुछ बच्चों की ओमआर फटी निकल रही है, कुछ बच्चों की ओमआर जलाई दी गई है। मतलब एक बच्ची ऐसी निकल के आ रही है जिसके मार्क्स तो 636 आ रहे हैं, लेकिन उसको जब रिजल्ट आता है उसके मार्क्स आए 538। जब उसने पूछा एनटीए से, तो एनटीए वाले क्या बताते हैं कि भाई साहब आपकी ओमआर हमारे पास पहुंची तो थी, आपकी ओमआर चेक भी हो गई, लेकिन जहां पे हमने ओमआर रखी थी वहां पे आग लग गई। अब ये तो कोई साधारण क्वेश्चन का आंसर नहीं होता। अब आप ये सोचो कि इतनी बड़ी एजेंसी है, उसके ओमआर की रखने की जगह पर आग लग सकती है, तो सोचो क्या कौन कहां पे क्या कर सकता है। तो उस बच्ची के 538 नंबर आए, वो अपने रिजल्ट से नाखुश थी, तो उसने अपनी ओमआर निकलवाई। जबकि ओमआर सबकी ईमेल पर आती है, उस बंदी की ओमआर ईमेल पर भी नहीं आई, ठीक है। इसके बाद अगर ये मान लो कि सारे के सारे सबूत उस पत्रकारिता के पास होते हैं, तो ये जो चाय है ना वो जा सकते 5 करोड़ तक। अब आप समझ सकते हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मेरे कहने का तात्पर्य यही है भाई साहब, जो भी मीडिया वाले हैं, जो भी अदर एजेंसी वाले हैं, या फिर जो भी एनटीए नीट कंडक्ट करवाने वाले एजेंसी है, ये सारी के सारे भाई सिस्टम बिका हुआ है। बस आपको आपके हक की लड़ाई लड़नी है, आपको खुद के लिए आगे आना है। और इसी बीच ध्यान रखना है कि कोई भी बच्चा अपने लो मार्क्स को लेकर निराश या हताश नहीं होगा और कोई भी गलत कदम नहीं उठाएगा। आपसे रिक्वेस्ट यही है, जब से रिजल्ट आया 4 तारीख से लेकर आज तारीख हो गई है 10, कम से कम 6-7 दिन हो गए। 6-7 दिन में जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, कम से कम 8 या 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नीट के रिजल्ट को देखने के बाद उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। अब ये भाई साहब सुसाइड अटेम्प्ट करने, वैसे अपन बोल देंगे भाई साहब ये कायर है ये वो, लेकिन सुसाइड करने के लिए भी उनके अंदर जिगरा होना जरूरी है। कोई साधारण व्यक्ति सुसाइड करने का तब सोचता है जब उसके अंदर का जो इंसान है वो मर चुका होता है। मान लो कि कोई साधारण व्यक्ति अगर सुसाइड करने की सोच ली, ठान ली पूरी, तो सोच लो उसने कितनी हिम्मत की होगी अंदर से। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो आप हिम्मत करते हो ना सुसाइड करने की, कृपया करके ये हिम्मत मत ही करना। इससे अच्छा आपको दूसरा काम कर लेना। मैं तो कह रहा हूँ भेड़ बकरी चरा लेना, लेकिन ये सुसाइड की मन में भी मत लेना। क्योंकि ये जो सुसाइड अपन सोचते हैं, ये अपना लॉस नहीं है भाई साहब। ये सुसाइड का लॉस जो है भाई साहब पूरा ऑल ओवर परिवार का है। पूरा ऑल ओवर परिवार है, कैसे है, पूरा का पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे एक की मृत्यु होती है तो पीछे जो पूरा परिवार है वो पूरा दुखी हो जाता है। तो आपसे हाथ जोड़ की विनती यही है कि भाई साहब जिसका भी रिजल्ट अगर लो मार्क्स आए हैं, तो आप काउंसलिंग करवा के कोई बढ़िया से बढ़िया दूसरे कॉलेजेस में जा सकते हो, जैसे बीडीएस हो गई, आयुर्वेद हो गई, और भी बहुत सारे कॉलेजेस ऑप्शन है आपके पास, वेटरनरी हो गई, किसी में भी जा सकते हो। लेकिन आप अपने लो मार्क्स के कारण निराश हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप अपनी लाइफ में डॉक्टर ही बनो। ऐसे बहुत से बंदे हैं जो बढ़िया, मतलब जो किराने की दुकान चला के दिन के 15,000 कमा रहे हैं। 15,000 कमाने का मतलब हो गया महीने के 4.5 लाख। तो आप सोच सकते हो ये साधारण जो अपने डॉक्टर्स होते हैं उनकी भी जो इनकम होती है महीने की 4.5 लाख रुपए नहीं होती। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है भाई साहब, कुछ भी हो जाए आपको गलत कदम उठाना ही नहीं है। अब दूसरी बात यहाँ पे चल रही थी चाय नाश्ते की। अब चाय नाश्ता, इनका तो चाय नाश्ता हो गया भाई साहब 4-5 करोड़ तक का। अब आपको क्या करना है, आपको आपके अगेंस्ट, मतलब जो एनटीए अपना रिजल्ट निकाल रही है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना है। आपको आपके हित की लड़ाई लड़नी है, कुछ भी हो जाओ चाहे, आपको पीछे नहीं हटना है। मेन बात यही है। अभी जिसे पिछले साल अपन को देखने को मिल रही थी जो कट ऑफ थी भाई साहब 611 थी, तो जनरल की 609 थी, 609 या 610 थी उसकी अपने ओबीसी की, ठीक है।
अब यही जंप करके अब अगर 650 तक जारी है, मान लो इस साल 650 या 655 तक जारी है कट ऑफ, ठीक है, मान लो कि अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो आने वाले दिनों में 685 तक जाने में इस ट्रेंड को कोई नहीं रोक सकता। तो आपको बस यही करना है कि अगर इस रेंज में रखना है इस कट ऑफ को, तो आपको लगातार मेहनत करके आपके हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हक की लड़ाई कैसे लड़ोगे भाई साहब? वो मैं अभी देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा यही चल रहा है। ये कहाँ पे चल रहा है? ये इंस्टाग्राम पे चल रहा है। लेकिन जो बड़े बड़े टीवी जो चैनल्स हो गए, मीडिया चैनल हो गए, वो मीडिया चैनल इस बात को भी उठा ही नहीं रहे। बाकी दो चार जो मीडिया चैनल उन्होंने उठाया तो काफी हद तक ये सुप्रीम कोर्ट तक ही पहुंच गई ये बातें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपना क्या बयान देता है क्या नहीं देता है वो आगे उनकी मर्जी। लेकिन जो कमेटी में जो बात हुई थी भाई साहब, जो उनकी मीटिंग हुई थी एनटीए की तरफ से, उनकी तरफ से जो निकल के आया सामने क्लिप वो आपको दिखाई दी थी। अब आप समझ सकते हो कहां तक ये भाई साहब शाहूकारी बची है इंसानों के अंदर और कहां तक इंसान बिक चुका है। अब आगे बात करते हैं भाई साहब इसी को। तो आपको पता है जैसे ये भाई साहब आए थे जो एनटीए की तरफ से गठित हुई थी ना भाई साहब मीटिंग, उसमें जो हेड थे ना उसके एनटीए के, उनका जो बयान आप सुनोगे ना तो ऐसा लगेगा भाई साहब ये बार बार एक ही चीज दोहरा रहे हैं, वो ये कमेटी, हमने एक कमेटी तैयार कर ली, हमने एक कमेटी गठित कर ली, हमने ये हमने वो हमने ये हमने वो। कहने का मतलब ये इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है। जब तक इनके ऊपर प्रेशर नहीं बढ़ेगा तब तक ये कुछ नहीं करेंगे। और रही बात रिजल्ट और री नीट की, तो री नीट के बारे में तो भूल ही जाओ भाई साहब, री नीट के बारे में तो भूल ही जाओ, ये होना ही नहीं है, ये कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसको करवाने के लिए 250 करोड़ की लागत आती है, जो एनटीए के जो मेन मालिक है वो करना चाहेंगे नहीं। वो क्यों नहीं करना चाहेंगे? उन्होंने जो भी दलालखोरी की है भाई साहब, 67 बच्चों के 720 नंबर आ रहे हैं। ये कैसे आ रहे हैं भाई साहब? इन्होंने पर एक बच्चे से कम 40 से 50 लाख रुपए लेके, इनको पता था अपना लास्ट साल है, ये अभी से नहीं, रिजल्ट आने से पहले से इनको एनटीए वालों को पता था अपना लास्ट साल है। क्योंकि जब से ये नीट का पेपर मतलब फॉर्म भरे गए थे तब से सब बच्चों को पता है एनटीए का नीट का पेपर बनाने का इस साल लास्ट है। क्योंकि एनटीए को खुद को पता था जिस हिसाब से अपन पैटर्न बना रहे हैं उस हिसाब से 720 तक बच्चे क्रॉस कर रहे हैं, 720 टच करके। जब तक के 2018 तक की बात है, 2018 या 2019, 2018 या 2019 की बात करें तो अपन तब तक 697 697 हाईएस्ट मार्क्स हुआ करते थे। 720 तो 700 से ऊपर तो रहे ना दो हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है। 700 से ऊपर तो किसी ने देखा ही नहीं था, 700 प्लस आता था तो वो तो भगवान माना जाता था भाई साहब। अब ये जब से एनटीए आई है ना, एनटीए ने तो इतना भाई साहब घबड़ा कर दिया, 700 प्लस तो छोड़ो, 720 पे 3 4 बच्चे जा रहे थे। और इस साल तो कमाल ही कर दिया, 67 बच्चों के 720 आउट ऑफ 720। अब कहीं ना कहीं एनटीए को पहले ही पता था कि भाई साहब अपना तो पता इस बार कट होने वाला है, तो उन्होंने क्या तरकीब लगाई कि भाई साहब जितना लूट सकते हैं उनको लूट लो। तो इन्होंने पता नहीं कहां से अपनी तरकीब अपना के हर एक बंदे से पैसे ऐंठने की कोशिश की। लास्ट तक तो जाते जाते ये तक खबरें मिलने लगी है भाई साहब 1.5 लाख रुपए में नीट का पेपर बेचा गया। अब सोच लो नीट के पेपर का स्तर कितना गिर गया। 1.5 लाख रुपए में अगर कोई बंदा नीट का पेपर खरीद रहा है तो सोच लो जो आगे चलकर इतना बड़ा मान डॉक्टर बनने वाला होता है उसको 1.5 लाख रुपए में पेपर मिला हो तो वो पूरी साल मेहनत क्यों करेगा? अगर मैं तो कहता हूँ आपके सामने अगर कोई प्रस्ताव रख दे कि 1.5 लाख रुपए में मैं आपको पेपर दे रहा हूँ तो कौन नहीं लेना चाहता? बस मेन बात यही है कि पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है भाई साहब। आपको आपके ऊपर फोकस करके आपके हित की लड़ाई लड़नी होगी, लास्ट तक डट कर खड़ा रहना है। जब तक आपको न्याय नहीं मिल जाता आपको पीछे नहीं हटना है। दूसरी बात, अब रीनीट की तो बात हो गई, अपने रीनीट पे तो बात करेंगे ही नहीं क्योंकि रीनीट तो होना ही नहीं। दूसरी बात, अब कुछ सेंटरों पे वो बातें निकल के सामने आ रही है कि जो 600 स्टूडेंट्स थे 6 सेंटर से, 6 सेंटर पर 600 स्टूडेंट है, इनका रीनीट होने का चांस है, रीनीट इनका होने का चांस है। ये चांस क्यों है भाई साहब? उस पर तो पूरा ये सिस्टम आ रहा है कि एक सेंटर पे 8 के 8 बच्चे ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आ गए। ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आने का मतलब ये हो गया जो पूरा सेंटर था उस सेंटर के जितने भी बच्चे थे उन सबको पेपर दिखा गया।
सबको पेपर दिखाया गया। इसका मतलब यही हो गया कि भाई साहब पूरा का पूरा जो सेंटर था ना, पूरा का पूरा सेंटर बिका हुआ था। इसका मतलब जितने भी सेंटर पे बैठे हुए बंदे थे, कैंडिडेट थे, उन सब का पेपर वापस होगा। ये एक सेंटर पे नहीं हुआ था, हुआ तो कम से कम 50-100 सेंटर पे ऐसा सिस्टम हुआ था। लेकिन ये जो दिखा रहे हैं आंकड़े, छह सेंटर के दिखा रहे हैं। इसमें कुछ निकल के आया था वो ग्रेस मार्किंग का सिस्टम, वो भी इन्होंने बताया था 1537 के लगभग कुछ बच्चे थे, इनको ग्रेस मार्क्स दिए गए। अब ग्रेस मार्क्स किसके बेसिस पे दिए गए थे वो भी नहीं पता। अब ग्रेस मार्क्स तो ये सेंटर तो इन पे जो सेंटर पूरा बरस था, लेकिन ये ग्रेस मार्क का सिस्टम उन्होंने ये कहा था कि भाई साहब कुछ कुछ सेंटर ऐसे थे जिनमें बच्चों को टाइम नहीं मिला था, कुछ इन्विजिलेटर की मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से उनको पेपर लेट दिया गया था। चलो मान लिया कि पेपर लेट दिया था, किसी को मान लो कि 2 बजे की जगह 2:30 बजे पेपर दे दिया गया। अब उस बंदे की मान लो नंबर ही 530 आ रहे हैं, उसको ग्रेस मार्क्स देके 150 ग्रेस मार्क्स देके उस बंदे के 680 नंबर हो गए। मैं तो कह रहा हूँ जो साधारण नॉर्मल बच्चा है पढ़ने वाला, उससे तो वो कई गुना आगे चला गया 680 वाला ग्रेस मार्क्स के चक्कर में। और ऐसे देखें तो 530 में इसका सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। ठीक है, अब 30 क्वेश्चन 30 मिनट में अपन माने तो 30 क्वेश्चन और कर सकता है बंदा। ठीक है, 30 × 4 करें तो 120 नंबर बैठाने चाहिए। लेकिन पता नहीं इनका ग्रेस सिस्टम क्या था, किसी को 150 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए, किसी को 200 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए। ये अपनी मर्जी से ग्रेस नंबर दे रहे हैं भाई साहब। ये ग्रेस नंबर अपनी मर्जी से नहीं दे रहे भाई साहब, जिसने ज्यादा पैसे दिए हैं उसको ज्यादा ग्रेस नंबर है। ये मर्जी कुछ नहीं होती, मर्जी वही है जितने ज्यादा पैसे उतने ज्यादा ग्रेस नंबर। तो जो बंदा 620 की क्राइटेरिया में नहीं आ रहा था वो उछल कूद के सीधा 680 में पहुंच रहा है, तो उसको ज्यादा कुछ मेहनत करनी पड़ी नहीं भाई साहब। जितना जो नॉर्मल साधारण व्यक्ति के दिमाग में घुस सकता है उन्होंने घुसा के पढ़ लिया। उसके बाद उन्होंने कहा, हमारे एनटीए ने कहा हमारे ऊपर छोड़ दो भाई साहब, हम जाने हमारा काम जाने, ग्रेस नंबर देके आपको पास करवा देंगे। वही सिस्टम यहाँ पे हुआ था। ठीक है, अब ग्रेस नंबर तो पहुंच गए इनके पास, ग्रेस नंबर के कारण ये पहुंच गए काफी ऊपर, 680 के लगभग भी पहुंच गए। अब इनको क्या पता था कि भाई साहब जो अपन रिजल्ट करेंगे वो रिवील हो जाएगा, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा। इनका जो ग्रेस का सिस्टम था ना उसमें आपको देखने को मिल रहा है भाई साहब 718 और 719 नंबर भी आ रहे हैं बच्चों के, 718 और 719 नंबर आ रहे हैं। जो अपनी गणित बिठाए उसके हिसाब से जो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आपको पता है अगर एक क्वेश्चन छोड़ के आते हैं 716 मैक्सिमम होते हैं, और एक क्वेश्चन गलत करके आते हैं 715 मैक्सिमम होते हैं, लेकिन इसमें 718 और 719 नंबर भी आ रहे हैं। ये कहीं हद तक पॉसिबल है ही नहीं, इसी के कारण ये सुर्खियों में आया था। दूसरी बात, वो जो 62 से लेके 68 तक जो बंदे थे उनके जो सीरियल नंबर थे वो भी सेम थे, उनकी वजह से सुर्खियों में आया था। अब बात बचती है कि सर ये रिजल्ट में पूरी घपलाबाजी हो गई है, तो अब आगे क्या होगा? अब आगे ये होगा कि भाई साहब जो नीट का जो रिजल्ट है ना भाई साहब उसको रिवाइज करेंगे। अब रिवाइज में क्या होगा भाई साहब, जिन बंदों के ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं ना, पहली बात तो कायदे से तो क्या होना चाहिए, सबके सब ग्रेस मार्क्स हटने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल बंदा पूरी साल मेहनत करके आ गया है उसको कहीं ना कहीं इस ग्रेस मार्किंग के वजह से उनको लॉस हो रहा है। अगर ग्रेस मार्क्स इन्होंने हटा दिए मान लो, तो ग्रेस मार्क्स जो अभी कट ऑफ दिख रही है 650, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा गिरेगी तो 640 तक आ सकते हैं। इससे नीचे तो कट ऑफ आने के चांस ही नहीं इस साल, तो क्योंकि घपलाबाजी तो दबा के हुई है भाई साहब, दबा के घपलेबाजी हुई है। तो कम से कम ये कितना से कितना सुधार लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10,000 15,000 बच्चों में सुधार लेंगे। लेकिन 15,000 में कुछ बच्चे तो वैसे भी होंगे जिनका अभी भी वो क्राइटेरिया में है ही नहीं। किस क्राइटेरिया में? जो नीट का रिजल्ट मतलब जो सेफ स्कोर होता है उस क्राइटेरिया में अभी भी नहीं है। मान लो उसके ग्रेस मार्क हटा देंगे वो तो पूरे बाहर निकल गए। मान लो किसी बंदे के अभी भी 635 नंबर आ रहे हैं ग्रेस मार्क्स के बाद, मान लो इसके 530 नंबर आए, 530 आए, 105 इसको ग्रेस मार्क्स दे दिए, इसको 635 हो गया। अब मान लो ग्रेस मार्क्स हटा दिए, अभी तो वैसे ये रेंज में ही नहीं है, अब इसके मतलब ग्रेस मार्क्स हटा दिए, 105 माइनस कर दिया वापस, तो ये 530 पे आ गया। अब ये तो रेस में ही नहीं बचा भाई साहब, ये तो रेस में बचा ही नहीं। क्योंकि जो यहाँ पे बंदा है ना, अभी जो नीट का जो रिजल्ट, इस रिजल्ट के दायरे में अभी भी नहीं था, ग्रेस मार्क्स हटाने के बाद भी नहीं है। लेकिन जो बंदा अभी 660 से ऊपर है ना, अभी तो वो किसके दायरे में आ रहा है? नीट के रिजल्ट के दायरे में, मतलब जो उसका फाइनल पुख्ता था रिजल्ट आ गया उसके हिसाब से वो उसका सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन के दायरे में आ रहा है। लेकिन इसके अगर ग्रेस मार्क्स हटा दे 100 120 जो भी आ रहे हैं, ये पहुंच जाएगा 550 पे, 560 पे, 570 तक पहुंच सकता है। अब ये बंदा क्या होगा भाई साहब, अपने जो रिजल्ट है सिलेक्शन से के दायरे से पूरा बाहर हो जाएगा। यहाँ पे उन बंदों को फायदा हो जाएगा जिसने पूरे साल मेहनत की है, पूरी साल जिस बंदे ने मेहनत की है, जो अच्छे से नंबर लेके आया, 620 630 के लगभग लेके आया, फिर भी उनको फायदा नहीं होगा। लेकिन जो 640 या 650 की रेंज में है ना, अभी
640 और 650 की रेंज में, उसको कहीं हद तक फायदा हो जाएगा इस ग्रेस मार्किंग को हटाने के बाद। लेकिन 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 अब एक बच्ची है जिसके नंबर आ रहे हैं अभी 600, मतलब अभी तो जो ग्रेस मार्किंग बढ़ा के जो नंबर आ रहे हैं उसमें 720 आ रहे हैं, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट है, AIR फर्स्ट है उसकी। लेकिन जब उसने कैलकुलेट किए थे ना भाई साहब, उसके नंबर आ रहे 635, मतलब उसके 14 क्वेश्चन ऐसे कुछ गलत थे, 2-4 वो छोड़ के आई थी, ऐसे कुछ करके उसके 635 नंबर बैठ रहे हैं। ठीक है, अब 635 कहाँ है और 720 कहाँ पे है भाई साहब। अब आप इसमें देखो तो ग्रेस मार्किंग कितने मिले, ग्रेस मार्किंग मिले इसको देखो 60, 80, 80, 5, 85 नंबर इसको ग्रेस मार्किंग मिले। अब ग्रेस मार्किंग इसको 85 मिली, किसी को 100 मिली, किसी को 150 मिली है। अब ये ग्रेस मार्किंग इस बच्ची की हटाए तो इस ग्रेस मार्किंग हटाते ये 635 पे पहुंच जाएगी, ये सिलेक्शन 90 बार पहुंच जाएगी। अब ये इसी ग्रेस मार्किंग के कारण भाई साहब बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। अब सर ये डिवोल्यूट होगा तो अपन को कैसे पता चलेगा जो ग्रेस मार्किंग था उसको मतलब इन्होंने हटाया कि नहीं हटाया, वो भाई साहब अपन को कुछ पता नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट अगर इसके ऊपर सख्त एक्शन ले और पूरे का पूरा जो रिजल्ट है पूरा का पूरा रिवाइज हो, जो जितने नंबर आए उतने को उतने चढ़ाया जाए तो ये हो सकता है। और अपने ऊपर तो अपन आधारित रहे तो अपने पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब इनका पता लगाना कि भाई साहब इन्होंने ग्रेस नंबर हटाए हैं कि नहीं हटाए। अपन मान लो 1-2 बंदे की ओमा निकाल सकते हैं, 15-20 की निकाल सकते हैं, 100 की निकाल सकते हैं, लेकिन 24 लाख बंदों ने जो नीट का पेपर दिया था उन सब की अपन नीट की जो हमारे अपन नहीं निकाल सकते। अब कुछ सुनने में आ रहा है कुछ बच्चे ऐसे भी थे, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने जब ओमा दी थी ना, वेल एंड गुड, एकदम ओके थी, एकदम ओके थी। लेकिन एक बच्ची थी जिसकी ओमार मतलब जो जब उसने इन्विजिलेटर को दी थी तो वो एकदम ओके थी, लेकिन जब ओमार रिलीज होती है अपने ईमेल पर आती है उस बच्ची की ओमार आती नहीं है, नहीं आती। उसका मेन कारण यही है कि भाई साहब जब उसने पीआईएल दर्ज करके उनसे नीट से क्वेश्चन किया कि भाई साहब मेरी ओमार कहाँ पर है, तो नीट वालों का जवाब सुनने में ये आया कि भाई साहब आपकी ओमार फट गई है, आपकी ओमार फटने की वजह से हम इसको अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। जब इसने बच्ची ने अपील की कि मेरे को मेरी ओमार चाहिए तो उन्होंने फटी हुई ओमार की फोटो खींच के उस बच्ची को मतलब अपलोड करके मतलब आगे पास किया था। जब उस बच्ची ने वापस उसके ऊपर एक्शन लिया कि भाई साहब ये ओमार तो मेरी है लेकिन ये जो अंदर का बीज का कारनामा हो रखा है वो मैंने नहीं किया है, उस बच्चे का यह कहना था कि अगर मेरी उम्र फटी हुई थी तो उस टाइम जो वहां पे इन्विजिलेटर वहां पे मौजूद था उसको मना करना चाहिए था कि भाई साहब ये फटी हुई उम्र हम नहीं लेंगे। दूसरी बात, अगर मैं से फटी हुई होती तो जो यहाँ पे आपके स्कूल के अंदर चेकिंग होती है वहां पे उसको मना कर देना चाहिए था, उसको रिजेक्ट कर देनी चाहिए। लेकिन ये यहाँ से चली भी गई, वहां पे चेकिंग भी हो गई, उसके बाद आप मना कर रहे हो कि भाई साहब आपकी जो उम्र है वो हम नहीं दे रहे। इसका कारण क्या हो सकता है भाई साहब? इस साल का जो नीट का रिजल्ट आया है उसमें बहुत सारी घपलेबाजी दिख रही है। ये अपन को इस साल तो सामने आ गई, क्या पता पिछले साल भी होती होगी, क्या पता अगली साल भी होगी, ये अपन कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अपन जो कर सकते हैं वो यही है कि अपने हित की लड़ाई अपन लड़ेंगे इस साल। तो आगे जो भविष्य में बच्चे नीट की तैयारी करने की सोच रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये फायदा का सौदा होगा। अगर मान लो अगर आज अपन चुप बैठ गए, जो आने वाली जो पीढ़ी है उनकी जो कट ऑफ रहेगी नीट के लिए वो 700 रहेगी। अगर आज अपन चुप बैठ गए, अगर इसका रिजल्ट अपने फेवर में आता है तो आने वाली जो पीढ़ी से आने वाले जो बच्चे हैं उन सब की जो मतलब जो कट ऑफ है वो रहने की लगभग तो रहेगी 620 630, आने के आगे के दौर में बढ़ भी सकती है, वो कोई फिक्स नहीं है। लेकिन अभी से जो बढ़ जाएगी तो आने वाले दौर में पता नहीं कहां तक आसमान छुएगा। जैसे कुछ बच्चे अभी मजाक के तौर पे ले रहे हैं इसको, भाई साहब वो बता रहे 254, मतलब जैसे अभी चल रहा है अपना 2024, ये 2054 में वो बता रहे हैं भाई साहब जिस बच्चे के 720 आएगा उसका भी सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा तो कुछ होना नहीं है, ऐसा तो कुछ होना ही नहीं है कि भाई 720 वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, उनका तो होगा ही होगा, क्योंकि पेपर का लेवल इतना भी नहीं गिरेगा कि भाई साहब 720 में से 720 सब बच्चों के आ जाए, इतना तो कहीं हद तक पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि कट ऑफ कहीं ना कहीं बढ़ेगी। जिस टाइम 2018 की बात चल रही वैसा 2018 में जिस बंदे के 590 नंबर थे उसको राजस्थान में, अगर राजस्थान मतलब होम डिस्ट्रिक्ट में उसको अपने कॉलेज मिल गई थी। आज कंडीशन ये है जिस बंदे के 600 आज के रिजल्ट को देखते जिस बंदे के 670 या 680 नंबर हैं उसको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में उसको कॉलेज मिल गई। देख रहे हो आप 5-6 साल के अंदर 100 नंबर का गैप बढ़ गया है।
अब यही ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो 715 720 तक जाने में कोई दो राय नहीं है। ठीक है भाई साहब, मेरा तो लास्ट तक यही कहना है, आप खुद के लिए खड़े हो और आपकी आवाज़ को उठाओ। जब तक आप अपने लिए खड़े नहीं होगे, जब तक आप अपने लिए, अपने राइटों के, अपने हित के लिए खड़े नहीं होगे, तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा भाई साहब। आपकी खुद की लड़ाई खुद लड़ो। जय हिंद, वंदे मातरम।